आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। 21 द्वार के स्वाध्याय के क्रम में आज 12वां सेशन है और कल से हमने 21 द्वार का एक्चुअल चार्ट रीड करना शुरू कर दिया था। तो जीव द्वार, पहला द्वार, वो तो बहुत सिंपल सा था, हो गया पूरा। उसके बाद हमने गति द्वार में अभी पहला ही यानी कि 2.1 नरक गति वो शुरू ही किया था। उसमें 3 ही कॉलम हुए हैं। आगे बढ़ने से पूर्व अब तक जो पढ़ाया गया उससे संबंधित जिज्ञासाएं आमंत्रित है। कमलेश जी। जय जिनेन्द्र सर। सर, नरक गति के लिए गुणस्थान का जो चार वर्ड यूज, चार है सब लिखा हुआ ना, प्रथम चार। तो इधर बुक में पीछे एक जैसे वर्डिंग्स में लिखा हुआ है कि पांचवा गुणस्थान व्रतधारी श्रावक का होता है। नरक जीवों में दृष्टि तीनों पाई जाती है, उस अपेक्षा से चार गुणस्थान है। तो इधर ये नरक जीवों में दृष्टि तीनों पाई जाती है और चार गुणस्थान, वो मतलब कैसे, क्या हिसाब से लिखा हुआ? हाँ ठीक है, समझ गया आपका प्रश्न। देखिए, तीन दृष्टि का मतलब हो गया मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। तो देखिए, मिथ्या दृष्टि अगर होगी तो पहला गुण स्थान मिलेगा, सम्यक दृष्टि ओके। होगी तो चौथा गुण स्थान होगा, और सम्यक मिथ्या दृष्टि यानी मिश्र दृष्टि होने से तीसरा गुण स्थान मिलेगा। तो तीनों दृष्टियां है, इसलिए चार गुण स्थान है। दूसरा गुण स्थान तो सम्यक्त्व से मिथ्यात्व की ओर जाते समय अंतिम अवस्था वाला गुण स्थान है, तो वो भी उसमें साथ में कवर हो ही गया। तो इस तरह से हमें उस लाइन को ऐसे समझना है, तीन दृष्टि होने से चार गुण स्थान हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहले शेयर कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, 2.1 हम कर रहे थे और हमने योग तक किया, मतलब नारकी में कितने योग है, कौन कौन से योग है और किस न्याय से योग है, यहां तक हमारा हो गया था। अब हम उपयोग पर आते हैं। तो नारकी में उपयोग कितने। अब देखिए, इस प्रश्न के उत्तर में हम पहले ये समझ लें कि यहां, तो थोड़ा जूम कर देता हूं। देखिए, 2.1 में नारकी में उपयोग कितने, तो उपयोग में 9 उत्तर आ रहा है। अब 9 जो उत्तर आया है, तो पहले हम देखते हैं कि भाई उपयोग है कौन कौन से। तो मैं उसकी भी एक बार स्क्रीन शेयर ही कर लेता हूं। देख पा रहे हैं आप, जीव के भेद यहां दिख रहे हैं आपको, उसके बाद गुणस्थान है, फिर योग है। अब हम आए उपयोग में। तो इसमें देखिए, उपयोग नारकी के जीवों में 9 उपयोग बताए गए हैं। अब 9 में कौन कौन से नहीं है वो यहां पर उल्लेखित है चार्ट में। एक्चुअली दोनों साथ में नहीं आ रहे हैं, मैं अभी फिलहाल ये स्क्रीन पे यही रखता हूं। तो मन पर्यवज्ञान, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये तीन यहां पर लिखे गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उपयोग में मन पर्यवज्ञान को नहीं लिया गया, केवल ज्ञान को नहीं लिया गया, और एक है केवल दर्शन, इन तीन को नहीं लिया गया। तो अब बचे नो। नो कौन कौन से बचे, देखिए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीन तो ये आ गए। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान, तीन ये हो गए। फिर चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये हो गए टोटल 9। तो 12 में से 3 हटा दिए तो 9 बच गए। तो अब ये उत्तर हमें मिल गए। अब इसका न्याय देखिए, मन परियोज्ञान किसे होता है, केवल साधुओं को होता है। तो नारकी के जीव साधु बन नहीं सकते, इसलिए उन्हें मन प्रयोग नहीं हो सकता है। सिमिलरली केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये किसे होता है, ये भी साधु को ही होगा 13वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान की भूमिका केवल मनुष्यों के लिए है, तो नरक गति के जीवों को भी ये भी अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, इन तीन को छोड़ करके अब जो बचे हुए मति, श्रुत, अवधि, फिर अज्ञान के भी 3 भेद और फिर दर्शन के भी 3 भेद। तो ये हो गया नरक गति के जीवों में उपयोग।
अब यहाँ न्याय आपको समझ में आया कि तीन क्यों छोड़े गए। अब बाकी लिए क्यों गए हम वो समझ लेते हैं। देखिए, मति श्रुत और अवधि ज्ञान ये किसे होगा, सम्यक्त्वी को होगा। और मति श्रुत तो प्राय सभी जीवों को हो गई, तो नरक गति में भी मतियां श्रुत तो है ही है। अब अवधि ज्ञान उन्हें बाय डिफॉल्ट जन्म के साथ मिलता है, देवता को भी मिलता है, नरक गति के जीवों को भी मिलता है। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया। अब ये तीन ज्ञान जो है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि नरक गति में सम्यक्त्वी जीव भी होते हैं। तो जो जो जीव नरक गति में सम्यक्त्वी है उनमें ये तीन ज्ञान, मति श्रुत और अवधि ज्ञान, इनका उपयोग हो जाएगा। फिर जो मिथ्यात्वी है उनमें तीन अज्ञान का उपयोग होगा, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान। उसके बाद में दर्शन में देखिए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ये तो सभी करते ही है। और जो भी अवधि ज्ञानी या विभंग अज्ञानी होते हैं वो अवधि दर्शन भी साथ में करते हैं। इसलिए ये तीन दर्शन भी नरक के जीवों में मिल जाएंगे। यहां तक कोई प्रश्न बनता है? सिंपल सा था, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले टीना जी, हाँ, आपकी जिज्ञासा रख लीजिए। हम बोलते हैं कि सूत्र ज्ञान जो होता है, शुद्ध ज्ञान, वो किसी के बोलने से या समझाने से हमको होता है। हम्म। थर्ड पर सेकंड पर्सन अपन को समझा रहा है, तो वो तो नारकी में वो कैसे होगा? देखिए, कोई भी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट तो हो ही सकता है। जैसे कोई कुछ बात कर रहा है, हमने सुन ली, तो भी वो श्रुत ज्ञान हो गया। तो दो ओके। व्यक्ति आपस में बात करें, उसको सुनने से भी हो सकता है। इंद्रियों के द्वारा भी हमने किसी और के ज्ञान को हमने ग्रास्प कर लिया हो। जैसे कहीं कोई चीज पड़ी हुई है, अब उसको हमने मान लो स्पर्श इंद्रिय से टच किया। अब टच करके भी वो क्या चीज है वो हम अगर जान लेते हैं, तो ऐसे तो वो मति ज्ञान का पार्ट है। लेकिन अगर हाँ। उसमें किसी और का निमित्त बन जाता है, कोई और व्यक्ति निमित्त बन जाए, जो जैसे मान लो कोई डिस्कस भी कर रहे हैं या कोई बता भी दे कि ये चीज ऐसी है, तो उस तरीके से भी वहां पर ये तो स्पर्शेंद्रिय तो बहुत एक टिपिकल एग्जांपल है। बट जैसे आंखों के द्वारा और कानों के द्वारा ये दो चीजें तो खुली है, और वो पंचेंद्रिय है, तो आराम से उनको श्रुत ज्ञान हो ही जाता है। मतलब शुद्ध ज्ञान मतलब बेसिक, कोई भी चीज को कोई दूसरा निमित्त से अपन समझते हैं। मतलब हम्म। सम्यक तो होना जरूरी नहीं है, मतलब कोई भी वस्तु अपन समझते हैं तो वो श्रुत ज्ञान में ही आता है। हाँ, मैं मतलब ये देखिए समझ। क्या होता है ना, दो तरह के ज्ञान हो गए, मति और शुद्ध। मति में तो क्या हो रहा है कि हमने इंद्रियों के माध्यम से जो जाना, और इंद्रियों का जितना अपना पावर है, मतलब जैसे आंखों से देखना, तो देख करके उसको जो दिखा वो बता दिया, वहां तक मति ज्ञान है। लेकिन उसके हाँ। साथ में कोई ऐसी चीज जो हम उस आंख से डायरेक्ट नहीं जान सकते, लेकिन किसी और ने हमें बता दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई मान लीजिए घड़ा पड़ा हुआ है, तो उस घड़े को ऐसे देखा तो हमें खाली एक शेप मिला कि भाई ऐसा ऐसा ये घड़ा है। बट हमें किसी ने हम्म। बता दिया कि ऐसा कुछ एक घड़ा होता है जिसमें पानी रहता है, और उससे उसमें से पानी लेकर के पीने से प्यास बुझ जाती है। तो हमें अब ये इससे ये बात लिंक हुई कि अच्छा, ये जो घड़ा मैंने देखा वो मेरे श्रुत ज्ञान से फिर वो मैच हो जाता है। तो ऐसे कोई भी छोटी छोटी बात जो श्रुत के द्वारा, अब श्रुत में खाली कान ही नहीं है, आंख भी है, अन्य इंद्रियां भी हैं, तो किसी भी माध्यम से हमने ग्रहण की और कोई थर्ड पार्टी का नॉलेज उसमें हम तक ट्रांसफर हुआ है। वो नॉलेज हमें इनिशियली नहीं था, बट किसी और के नॉलेज के पार्ट को हम हमारे तक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मतलब वो हम तक पहुंचा है। ओके। बात ओके समझ में सर, आई टीना अब जी? समझ में। हाँ हाँ, समझ में आ गया सर। मेरे को लगा शुद्ध ज्ञान मतलब वो अपन आगम या जो भी वो चीज का समझाते हैं वो ही समझी मैं। पर बेसिक भी कोई भी चीज हो तो वो शुद्ध ज्ञान में ही आती है। अब समझ, यस। ये चीज जैसे हम क्लियर हो छोटे गई। बच्चे को है ना, अब बच्चा होता है, उसको हर चीज बताते हैं कि देखो ये रोटी हाँ। है, ये सब्जी है, ये पानी है, ये ग्लास है, ये ए ऐसे लिखते हैं, बी ऐसे लिखते हैं। हर चीज शुद्ध ज्ञान का ही पार्ट हुआ, क्योंकि उसे ओके नहीं पता ओके। था, हमने बताया इसलिए पता चला, या किसी ने भी बताया, कोई टीचर ने बताया, हाँ। पेरेंट्स ने बताया, किसी ने भी बताया। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सुनीता जी। जी। और चक्षु दर्शन समझ में नहीं आया, नारकी में कैसे होता है? जस्ट टच करके या कैसे? देखो, चक्षु को छोड़ के बाकी चार इंद्रियों के द्वारा जो भी उनको नॉलेज हो रहा है सामान्य बोध के रूप में, वो सब है चक्षु दर्शन में आ जाएगा।
एक चीज मान के चलो, जिसे मति ज्ञान श्रुति ज्ञान होगा उसे चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवश्य होगा, ये जोड़ी ही है। जैसे अवधि ज्ञान की जोड़ी अवधि दर्शन है ना, केवल ज्ञान की केवल दर्शन, वैसे ही मति और श्रुत इन दोनों की कंबाइंडली जोड़ी बनती है चक्षु और अचक्षु दर्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब पुनः हम इस चार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया। अब लेश्या पे आते हैं। तो देखिए, लेश्या ऐसे 6 होती है। अब नारकी में लेश्या कितनी, ये प्रश्न आया, तो इसका उत्तर मिला 3। कौन सी 3? प्रथम 3। प्रथम 3 का मतलब कृष्ण से हम शुरू करेंगे। देखिए, लेश्या को भी मैंने एक्चुअली ये चार्ट बना दिया है, शेयरिंग मुझे बार बार करनी पड़ रही है, आई डोंट नो दो एक साथ कैसे करते हैं, बट फिलहाल मैं एक बार मैन्युअली कर लेता हूं। तो जैसे हमने उपयोग बनाया वैसे ही लेश्या भी। तो लेश्या और भाव दोनों साथ ही लिख लिए। तो अब देखिए 6 लेश्याएं कौन कौन सी। ये जो लिस्ट मैं दिखा रहा हूं ना अभी, जो आपकी स्क्रीन पर है, ये तो समझो आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। जैसे ही 6 लेश्या है ना, ये 6 के 6 नाम हमारे माइंड में एकदम क्लियरली फिट होने चाहिए सीरियल के साथ, कि 1 नंबर पे क्या है। क्योंकि वो प्रथम 3 बोलेंगे, तो अब हम अगर उल्टा याद कर लिया तो शुक्ल पद्म तेज समझ ले। इसलिए कृष्ण नील कापोत, ये 3 प्रथम 3 में आएगी। और ये 3 कैसे होती है? लेश्या के बारे में जब मैंने बताया था, तब ये बताया था कि नरक के जीवों में 7वीं नारकी में तो महाकृष्ण लेश्या थी, छठी में कृष्ण लेश्या थी, इस तरह से। उसके बाद में कहीं 2 तरह के लेश्या के जीव एक ही नारकी में थे, फिर कहीं नील लेश्या के थे, कहीं कापोत लेश्या के थे। तो ऐसे 7 नारकी में इन 3 लेश्या के अलावा और कोई लेश्या नहीं थी, इसलिए ये 3 क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट भाव भी साथ में देखिए। भाव का एक बार यहाँ पे खाली दिमाग में बिठा ले, 5 भाव कौन कौन से: औदयिक, शायिक, शायोपशमिक, औपशमिक, पारिणामिक। ठीक है, वापस मैं ये चार्ट नहीं खोलूं तो हम उसी चार्ट मतलब मेन जो टेबल है 21 बार की, उससे समझ लेंगे। हाँ, अरुण जी नाहटा, आपने हैंड रेज किया। जैसे दृष्टि तीनों है, तो फिर अशुभ लेच्छा ही क्यों होती है? देखिए, सम्यक्त्वी होने से शुभ लेश्या हो ये जरूरी नहीं है। लेश्या के कुछ अपने नियम होते हैं। मैंने वैसे पहले बताया था कि नरक में जैसे बताया गया कि भाई पहली नारकी में कापोत लेश्या, उसके बाद बीच वाली नारकियों में नील लेश्या, और फिर लास्ट में कृष्ण लेश्या है। इसी हाँ, प्रकार से वो तो मैंने भी देवताओं में भी पढ़ा है, अलग अलग लेकिन लेश्याएं हैं। तो आवश्यक नहीं कि सम्यक हो। अब जैसे छठे वैमानिक देवलोक और उसके ऊपर तो केवल शुक्ल लेश्या है, अब वहां भी मिथ्यात्वी हो सकते हैं। देवता भी तो मिथ्यात्वी हो सकते हैं ना। नव हाँ, ग्रेवियक तक तो मिथ्यात्वी हो ही सकते हैं, उसके ऊपर अनुत्तर में कहते हैं भी वहां सम्यक्त्वी होंगे। तो नव ग्रेवियक में भी लेश्या तो शुक्ल ही है, तो शुक्ल लेश्या का होना सम्यक्त्व से सीधा संबंध नहीं है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन फिर भी भाव तो अलग आ ही सकते हैं। अब कोई सम्यक्त्वी है, फिर भी उसे गुस्सा आ सकता है, उसके लेश्या नेगेटिव आ सकती है। तो इसलिए सम्यक्त्व के साथ लेश्या का संबंध न समझे। थैंक ठीक है, तो अब देखिए लेश्या में 3 प्रथम है। और क्यों है? क्योंकि हमने लेश्या के सारे नियम समझे हुए हैं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे आते हैं भाव। तो भाव इसमें पांचों ही बताए गए हैं। तो 5 भाव कौन कौन से हैं? हमने अभी नाम तो पढ़ ही लिए: उदय भाव, क्षय, क्षयोपशम, उपशम और परिणाम। इनसे रिलेटेड 5 भाव बन जाते हैं। देखिए, मैंने ब्रैकेट में इसलिए सर एक उसके साथ प्रश्न लिखा। पूछूं मैं? सर एक हाँ, प्रश्न बोलिए। पूछती हूँ मैं। ऐसा करते हैं कि ये भाव जो है ना, उदय उपसम क्षय उपसम पारिणामिक ऐसे नहीं है क्या? हाँ, तो पहले उपशम होगा, मैंने शायद सीरियल नंबर गलत डाल दिया, बट इसमें दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्लियरली नाम 5 ही है ना, तो इतनी दिक्कत नहीं है। मैं इसको बाद में करेक्शन कर दूंगा कल की क्लास में। ओके। तो नहीं, अब करेक्शन की देखिए, बात नहीं पूछती हूँ, खाली आपको जानकारी के लिए पूछ। नहीं देखिए, ये तो क्या अपेक्षा की बात होती है, जो किताबों में मिले वही ले लेंगे। मैंने देखा नहीं था, मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो हो सकता है सीरियल आगे पीछे हो गया, तो उपशम को ऊपर ले लेंगे: उदय उपशम, हाँ। क्षय क्षयोपशम और परिणामिक। ठीक है, वैसे ओमर। ही ले लेंगे। तो अब देखिए, इनमें पांचों ही भाव होते हैं, कैसे उसको समझ लेते हैं। 5 भाव कैसे हुए उस बात को हम यहां समझ रहे हैं। तो जैसे
औदैक भाव, औदैक भाव का मतलब होता है उदय से मिलता है। तो क्या उनके कोई कर्म का उदय है? हम लॉजिकली सोचें, नरक के जीवों के कर्म का उदय तो है, डेफिनेटली है, इसीलिए तो वेदना भोग रहे हैं। तो असाता वेदनीय का भी उदय है, प्लस सबसे सिंपल उदय का रूप शरीर तो मिला ही है ना, तो शरीर भी तो नाम कर्म का उदय है, तो शरीरधारी सभी में उदय तो रहेगा ही। तो इस अपेक्षा से भी उदय तो प्राय सभी संसारी जीवों में वैसे ही आ जाएगा। अब खाली सिद्ध जीवों में उनमें उदय नहीं होता है, क्योंकि उनके तो सभी कर्म क्षय हो चुके हैं। तो औदैक भाव में तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, प्राय हर जगह पे औदैक भाव आ ही जाएगा। अब बाकी जो चार भाव है उस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक बार वापस वो टेबल ओपन कर रहा हूँ भाव वाला। तो अब देखिए क्षायिक भाव, चलो सीरियल जो आपने बताया ज्योति जी ने वैसे ही ले लेते हैं, औपशमिक भाव पहले कर लेते हैं। तो औपशमिक भाव नारकी के जीवों में कैसे, कोई बता सकते हैं कैसे होगा? उपशम किसका होता है, पहले तो ये ध्यान में रखें, ये जो पांच भाव आ रहे हैं ना, ये कर्मों की संयोग वियोग से हो रहा है। तो उपशम होता है केवल एक मोहनीय कर्म का। तो मोहनीय कर्म का उपशम नारकी के जीवों में कैसे होगा? तो बड़ा ये भी एक मतलब कॉम्प्लिकेट सा लग रहा है। सरिता जी आप बताएं। सर उनके नारकी के जीव जीव में सम्यक तो चौथे गुण स्थान का अगर जीव है तो उनके सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। और जब उन्हें उनकी जब औपशमिक सम्यक की प्राप्ति होती है तो उस हिसाब से उन्हें औपशमिक भाव लिया गया है। जब हाँ वो तो प्राथमिक सम्यक से औपशमिक सम्यक की ओर जाते हैं ना, तब उस समय उनका औपशमिक भाव। ठीक है, तो देखिए एक तो क्लियर हो गया कि चौथा गुण स्थान है, मतलब वहां सम्यक्त्व तो है ही। अब सम्यक्त्व में दो बातें हो सकती है, एक तो पहले से कोई सम्यक्त्व लेकर के नरक में आए जैसे राजा श्रेणिक, दूसरा ये हो सकता है कि वहां नरक में रहते रहते सम्यक्त्व आ जाए, ये भी पॉसिबल है। तो नरक में रहते रहते सम्यक्त्व किस आधार पे आ सकता है? कोई पूर्व स्मृति से आ जाए, पूर्व भोग की कोई बात याद आ जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो अब देखिए नरक के जीवों में भी टेम्पररी सम्यक्त्व भी आ सकता है, मतलब औपशमिक सम्यक्त्व भी पॉसिबल है। तो अगर औपशमिक सम्यक्त्व आया तो फिर दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियों का उपशम होगा। तो उस अपेक्षा से औपशमिक भाव आ जाता है, यानी कि नरक के जीवों में जब भी औपशमिक सम्यक्त्व किसी जीव में मिला तो हम कहेंगे उसका औपशमिक भाव है। मतलब मोहनीय कर्म का अगर उपशम है तो उसको हम औपशमिक भाव कहते हैं। उसके बाद में क्षायिक भाव कैसे आया? क्योंकि नरक के जीवों में क्षायिक सम्यक्त्व भी हो सकता है, जैसे राजा श्रेणिक क्षायिक सम्यक्त्व भी है। तो उनके तो दर्शन मोहनी की तीनों प्रकृति पूरी क्षय हो चुकी है, फिर भी वो नरक में है। तो इस अपेक्षा से क्षायिक भाव भी आ गया। क्षायिक भाव तभी आएगा जब किसी कर्म का या किसी कर्म की उत्तर प्रकृति का, मतलब एक तो होता है पूरा का पूरा कर्म, जैसे 8 कर्म है, तो कोई एक कर्म भी पूरा क्षय हो जाए, मतलब पूरा खत्म हो जाए, तो हम क्षायिक भाव कहते हैं। साथ ही साथ उसकी कोई उत्तर प्रकृति भी, जैसे मोहनीय कर्म में स्पेशली अगर दर्शन मोहनीय का भी क्षय हो जाए तब भी हम उसको क्षायिक भाव कहेंगे। तो क्षायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से क्षायिक भाव भी आ गया। अब क्षयोपशमिक भाव, तो जैसे क्षय और उपशम हो सकता है वैसे क्षयोपशम भी हो सकता है। और क्षयोपशम भाव तो मानो ये भी प्राय सब संसारी जीवों में है ही। कैसे है? जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम, अब उनको मति ज्ञान है या मति अज्ञान है, ये किससे मिलता है? ज्ञानावर्णीय के क्षयोपशम से। तो उस अपेक्षा से क्षयोपशमिक भाव तो वैसे भी हो ही जाएगा। तो देखिए औदायिक भाव और क्षयोपशमिक भाव ये दो तो मानो कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अब बचा कि क्षायिक और औपशमिक कब होगा, तो अगर वहां क्षायिक सम्यक्त्व पॉसिबल है तो क्षायिक भाव कहेंगे, और उपशम औपशमिक सम्यक्त्व पॉसिबल है तो औपशम भाव कहेंगे। तो नरक में ये दोनों पॉसिबल है, इसलिए चार भाव तो यहाँ क्लियर हो गया। अब रहा पारिणामिक भाव। तो देखिए पारिणामिक भाव तो हर जीव में होता ही है, संसारी हो सिद्ध हो, ये परमानेंट है, मतलब जो भी कुछ हो रहा है उसका रिजल्ट है पारिणामिक भाव। तो इस अपेक्षा से पारिणामिक में तो हमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, जो भी आ रहा है हर एक में हमें पारिणामिक भाव तो ऐड कर ही देना चाहिए। तो पांच भाव हमने समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, नरक के जीवों में ही अगला आता है आत्मा। तो अब आत्मा कितनी है? इसमें उत्तर दिया गया 7 आत्मा है और चारित्र को छोड़ा गया है। अच्छा प्रश्न है पहले सुनीता जी। हाँ सर पारिणामिक का कैसे अर्थ हो सकता है, पारिणामिक भाव? पारिणामिक भाव का मतलब
कुछ भी हो, उसका जो भी रिजल्ट आता है, अब कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा। जैसे क्षय हुआ, कर्म का क्षय हुआ, तो कर्म के क्षय से क्या परिणाम निकला? आत्मा पवित्र बनी, आत्मा शुद्ध बनी। कर्म का क्षयोपशम हुआ, उससे क्या हुआ? आंशिक आत्मशुद्धि हुई। कर्म का उपशम हुआ, उससे क्या हुआ? टेम्पररी शुद्धि हुई। तो इस तरह से कोई ना कोई रिजल्ट तो आता ही किसी भी भाव का। मतलब चार में से कोई भी भाव होगा, उसके साथ परिणामिक भाव तो जुड़ा हुआ ही है। उस भाव से जो भी परिणाम आए, उसका फाइनल आउटपुट जो है ना, वो पारिणामिक भाव कहलाता है। सर एक एक क्वेश्चन और पूछती हूँ आपको। हम्म, बोलिए ज्योति जी। मैं ऐसा कहती हूँ कि जैसे पारिणामिक भाव तो अजीब में भी होता है ना। हाँ, पारिणामिक भाव अजीव में भी होता है, लेकिन अभी यहाँ हम जीवों का डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए नहीं, मैं खाली अजीव के पूछ रही हूँ, पारिणामिक आपको भाव का। जिज्ञासा के लिए पूछ रही हूँ, वो पता है। हाँ हाँ, पारिणामिक भाव अजीव में भी होता है। ठीक है। ओ मैडम। तो अब देखिए, आत्मा 8 में से यहाँ 7 बताया गया चारित्र को छोड़कर। तो फिर से हम पहले आत्मा कौन कौन सी है वो समझ लेते। देखिए, कुछ दिन तक मैं ये चाहता हूं कि ये चार्ट भी साथ में दिखा दूं, फिर तो आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे, फिर अपेक्षा नहीं रहेगी। तो अब जैसे आत्मा की यहाँ लिस्ट मैंने डिस्प्ले कर दी है। ये सारी जो लिस्ट यहाँ डिस्प्ले हो रही है ना इस फॉर्मेट में, वो तो हमारे माइंड में इतनी अच्छे से सेट होनी चाहिए कि कोई नींद में पूछ ले तो भी हम बता सकें। तो 8 आत्माएं कौन कौन सी है? द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन। और चारित्र को छोड़ दिया तो उसको छोड़ देते हैं वीर्य। तो ये 7 आत्माएं नरक के जीवों में होती है। अब कैसे होती है वो समझते हैं। पहले तो जो नहीं हो रही उसका क्या कारण हुआ? चारित्र आत्मा नहीं होने का कारण तो बहुत सिंपल है। ये होती है साधुओं में, और साधु नरक के जीव नहीं बन सकते, तो चारित्र को छोड़ दिया। अब देखिए, द्रव्य आत्मा नंबर 1, उपयोग आत्मा नंबर 4, और 6 नंबर पर दर्शन आत्मा। ये 3 आत्मा सब जीवों में होती ही है। तो उसमें भी हमें कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना, ये पहले ही आत्मा 8 समझा था तब क्लियर हो गया था। क्योंकि कोई भी जीव है वो फिजिकल जीव तो है ही, तो उसकी द्रव्य आत्मा तो रहेगी रहेगी। इसी प्रकार से उपयोग भी जीव का मूल लक्षण है। ज्ञान या दर्शन का उपयोग निरंतर होता रहता है। चाहे कोई मिथ्यात्वी है तब भी वो उपयोग तो कर ही रहे हैं। भले उसके ज्ञान को हम अज्ञान कहते हैं, बट स्टिल उपयोग निरंतर होता ही है। फिर दर्शन में भी बात वही है कि या तो सम्यक्त्वी होगा या मिथ्यात्वी होगा या मिश्र अवस्था होगी। तीन में से कोई ना कोई दृष्टिकोण तो जीव का रहता ही है। तो इसलिए दर्शन आत्मा भी सभी जीवों में ऑलवेज रहेगी। तो इन तीन में हमें हर बार कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अब बची हुई आत्मा को एक बार चेक कर लेते हैं। तो कषाय आत्मा, क्रोध, मान, माया, लोभ, नारकी के जीव में तो डेफिनेटली होता ही होगा। और वैसे भी 10 गुण स्थान तक के सारे जीवों में कषाय उपलब्ध है ही, कषाय का उदय है ही। इसलिए नरक के जीव तो प्रथम 4 गुण स्थान के है, तो वहां तो कषाय न हो ऐसी कोई संभावना ही नहीं है, इसलिए कषाय आत्मा हो जाएगी। उसके बाद योग आत्मा, योग आत्मा कहां तक होती है? 13 गुण स्थानों तक। 14वें गुण स्थान में जाके योग आत्मा नहीं रहती। तो 13 गुण स्थान में प्रथम 4 गुण स्थान भी आ गए, इसलिए योग आत्मा भी है नारकी के जीवों में। उपयोग आत्मा देखना ही नहीं है। ज्ञान आत्मा सम्यक्त्वी है नारकी में, इसलिए ज्ञान आत्मा भी है। दर्शन आत्मा को नहीं देखना है, चारित्र आत्मा पहले ही छोड़ दी गई। अब वीर्य आत्मा, तो वीर्य आत्मा भी कौन से गुण स्थान तक होती है? प्रथम 4 में तो है ही डेफिनेटली, इसलिए उसमें भी सोचने की जरूरत नहीं रही। तो ये हो गया हमारा नारकी के संदर्भ में आत्मा का कैलकुलेशन। अब वीर्य के बारे में बात करें तो देखिए, वीर्य की बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। हम है ना ये तीन चार चीजों को साथ में ही कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। वीर्य, दृष्टि, भवि, अभवि और पक्ष, इन चार को हम साथ में कर लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे से हैं। वीर्य 3 होते हैं, दृष्टि 3 होती है, भवि अभवि 2 ही होते हैं, पक्ष में भी 2 ही भेद है। तो एक बार मैं इनका चार्ट खोल देता हूं चारों का साथ में ही, और फिर नरक के जीवों में क्या क्या बताया गया वो समझ लेते हैं। वीर्य 1 बताया गया बाल, दृष्टि तीनों बताई, भवि अभवि दोनों बताए, पक्ष दोनों बताए। अब कैसे हो रहा है उसको समझ लेते हैं। इससे पहले लब्धि रह गई थी क्या? लब्धि लब्धि नहीं बताई। हाँ, लब्धि रह गई, लब्धि भी देख लेते हैं। तो लब्धि इसमें पांचों दी गई है। तो पांचों ही लब्धियां, मतलब वीर्य, दान, लाभ, भोग, उपभोग, ये लब्धियां भी
सब जीवों में रहती है। इसमें भी ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये बहुत सिंपल है। या तो पांचों रहेगी या पांचों नहीं रहेगी। किस किस में नहीं रहेगी वो बहुत रेयर केस होंगे, बट अंतराय कर्म का क्षयोपशम जहां जहां है वहां वहां लब्धियां रहेगी। सिंपल सी बात है। तो अंतराय कर्म के क्षयोपशम 1 से लेके 12 गुण स्थान तक तो है ही, इसलिए ये 5 लब्धियां भी ऑलवेज इन सब गुण स्थानों में रहने वाली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लब्धि के बाद वीर्य की बात करें तो वीर्य में एक ही बताया गया, बाल वीर्य। हाँ नीलम जी। नारकी का जीव दान क्या करे? हाँ देखिए, दान ऐसे तो नहीं कर पाता है, बट क्या होता है ना, ये 4 भेद कर दिए। मतलब वीर्य, मैंने कहा था ना 4-5 लब्धियों में वीर्य लब्धि मेन होती है। तो अब वीर्य का मतलब वो पुरुषार्थ करने की योग्यता है। तो जब जो व्यक्ति पुरुषार्थ कर पाएगा, जो जीव पुरुषार्थ कर पाएगा, वो दान भी दे पाएगा और लाभ भी ले पाएगा, चीजों को भोग भी कर पाएगा, उपभोग भी कर पाएगा। तो दान कैसे ऐसे करते हैं नारकी? ऐसे प्रकट रूप में तो कोई ऐसे फिजिकल दान तो वो नहीं करते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से अगर देखें तो उनमें दान की क्षमता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 नारकी के जीव मानो कहीं हैं, और कहीं कोई चीज उन्हें मिल गई, और वही चीज को किसी को देना है या किसी के लिए छोड़ देना। देना भी जरूरी नहीं हाथ से देवे। मान लो हमें कोई चीज मिली और हमने वहीं छोड़ दी भी, कोई और ले लेवे, तो भी वो दान ही हो गया। आज जैसे मान लीजिए आपको कुछ पुस्तकें दी गई कि भाई आप ये पुस्तक आप घर ले जा सकते हो। आपने सोचा नहीं मुझे जरूरत नहीं, मैं यहीं छोड़ दूं और किसी के काम आ जाए। कोई माला मिली, मान लीजिए आप सिरियारी गए, वहां आपने सोचा चलो मैं माला यहीं छोड़ जाऊं तो किसी और के काम आ जाएगी, तो वो भी तो एक तरह का दान ही हुआ ना। तो ऐसे है ना, हिडन तरीके से दान हो ही जाता है। तो दान लाभ को अलग से समझने की जरूरत नहीं है, ये इनहेरिट है। मतलब वीर्य के साथ में ये 4 लब्धियां तो मानो जुड़ी हुई है। ओके। तो जहां वीर्य होगा वहां दान लाभ भोग भोग होना ही होना है। अब वो प्रकट रूप में हमें एकदम क्लियरली शायद न भी दिखे, लेकिन फिर भी मान के चलें कि अवश्य होगा। अब वीर्य की बात करते हैं। तो देखिए इसमें पहले तो आ, वीर्य एक ही बताया गया, बाल वीर्य। वीर्य क्या है एक बार फिर से समझ लेते हैं। बाल वीर्य का मतलब हो गया 1 से 4 गुण स्थान। पंडित वीर्य का मतलब हो गया 6 गुण स्थान या उसके आगे के गुण स्थान। और बाल पंडित वीर्य का मतलब हुआ 5वां गुण स्थान। कैसे? बाल पंडित मतलब श्रावक, तो श्रावक जो अव्रता व्रती होते, मतलब अव्रत में भी है व्रत में भी है, तो उनको बोलते हैं बाल पंडित। जो प्योरली अव्रती होते हैं वो कहलाते हैं बाल, मतलब कुछ भी त्याग नहीं किया हुआ है। तो नारकी के जीव त्याग नहीं कर पाते हैं। 1 से 4 गुण स्थान वाले सभी जीव केवल बाल वीर्य वाले ही होंगे। 5वां गुण स्थान आए किसी के तब तो बाल पंडित भी कह दें, 6ठा आ जाए तो पंडित भी कह दें। तो यहां पर तो एक ही बाल पंडित बाल वीर्य ही होगा। हाँ वसंता जी। ये वीर्य का मतलब इसमें मरण की अपेक्षा से है क्या? क्योंकि ये तीनों मरण के 3 प्रकार है ना, तो वीर्य का मतलब मरण ही है क्या? हाँ, यहाँ वीर्य का मतलब मरण नहीं समझे, वो बाल मरण भी होता है। कोई अगर अव्रत अवस्था में मर गया तो उसको बाल मरण कह देंगे, वो अलग चीज हो गई। यहाँ पर मरण नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सिंपल वीर्य का मतलब समझे वीरता। किस चीज की वीरता? पराक्रम, वीरता, ये जो शब्द होते हैं ना, उससे समझ ले कि जो जीव उतना अपना वीरता का काम करे, पराक्रम का काम करे कि वो त्याग कर सके। तो जो त्याग करे वो वीर, वो पराक्रमी। तो यहाँ त्याग के पराक्रम से वीर्य को लिया गया है। ओके ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद दृष्टि में बताया गया तीनों दृष्टियां हैं। तो तीनों दृष्टि की बात तो पहले ही आ गई थी कि जहां 3 दृष्टियां होती है वहां चारों गुण स्थान आ जाते हैं। तो वहां सम्यक जीव भी है, मिथ्यात्वी जीव भी है, और मिश्र अवस्था की दृष्टि भी वहां है। तो तीनों दृष्टियां नरक के जीवों में पाई जाती हैं। फिर भवी अभवी की बात करें तो देखिए, अभवी जीव अगर नरक में जाएं वो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जा ही सकते हैं। लेकिन भवी जीव भी नरक में जा सकते हैं। जैसे भगवान महावीर का जीव, वो भी कई बार नरक नारकी में गए थे। हमने 27 भव अगर आपने सुने हो पढ़े हो तो उसमें कई बार वो नरक में जाने का भी काम पड़ा। तो अब राजा श्रेणी का एग्जाम्पल ले लें, वो भी तो भवी जीव है, तभी मोक्ष जाना उनका तो कंफर्म ही है। तो वो भी आज नारकी में है। कृष्ण का जीव ले लें, वो भी आज नारकी में है, बट भवी जीव भी हुए। तो भवी जीव भी नरक में जा सकते हैं, अभवी भी नरक में जा सकते हैं। इसलिए भवी अभवी की अपेक्षा से दोनों ही भेद यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाते हैं। नीलम जी।
श्रेणी को क्षयिक सम्यक प्राप्त हो चुका है और क्षयिक वाला तो अगले ही भाव में मोक्ष जाना चाहिए, वो नरक कैसे आ गए? हाँ, तो अगले भाव में ही जा रहे हैं ना वो। क्षायिक सम्यक तो में अगले भाव जाना जरूरी नहीं है, मैक्सिमम 3 भाव होते हैं। क्षायिक सम्यक्त्वी पहले भाव में, दूसरे भाव में या तीसरे भाव में, ऐसे मैक्सिमम 3 भाव में जाते हैं। तो उनका पहला भाव समझो मनुष्य का था, जो भगवान राजा श्रेणी के रूप में, फिर दूसरा भाव हो गया नारकी का, अब तीसरे भाव में वो मनुष्य बन के फिर मोक्ष चले जाएंगे। तो उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ा ना मिलता है नरक में? सब जीवों को जो वेदना है वही उन्हें भी मिलेगी। हाँ, वही मिलेगी, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। क्षायिक सम्यक्तियों के लिए अलग से वहां पर नहीं है कि भाई ये सम्यक्ति सब इधर आ जाओ, इनको कम कष्ट दें, वैसा नहीं होता है। नहीं, वो तीर्थंकर का जीव है। नहीं, वो उनके लिए भी कोई प्रिविलेज नहीं है। अरे तीर्थंकर छोड़िए, भगवान महावीर के वर्तमान भाव में, जो भगवान महावीर का मनुष्य भाव था, वो तो उसी भाव में तीर्थंकर बनने वाले हैं कुछ ही समय बाद। तब भी उनको कितने कष्ट मिले। संगम देव आकर उनको कष्ट दे रहे हैं, मनुष्यों ने कष्ट दिए, तिर्यंचों ने कष्ट दिए। तो पिछले इससे एक भाव पहले क्या बड़ी बात हो गई, वो तो कितना भी कष्ट हो ही सकता है ना। देखिए, यही तो इस धर्म की खास बात है, यहाँ किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिलता है कि भाई ये मतलब ये अध्यक्ष है तो इनके लिए पहली सीट रिजर्व कर दो, आगे बिठा दो। वहां सबको समान है, कोई भी हो, चाहे तीर्थंकर हो चाहे सामान्य जीव हो, सबको अपने कर्म भोगने ही भोगने हैं। यहाँ कोई पार्शलिटी नहीं होती है। सुनीता जी। सर जय जिनेन्द्र, मेरे को लब्धि समझ में नहीं आया सर। देखिए, लब्धि का मतलब होता है कि जीव कुछ कर पाए, तो कुछ तो कर ही पाते हैं ना नरक के जीव भी, इसलिए उनमें पांचों लब्धियां मानी गई है। और कुछ कैसे कर पाता है, जीवों में अनंत सामर्थ्य है, अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति से वो कुछ भी कर सकते हैं। बट वो अनंत शक्ति अंतराय कर्म के कारण बाधित हो जाती है। वो शक्ति में बाधा आ गई, मतलब वो शक्ति अब एक्चुअली काम में नहीं ले पा रहे हैं। तो ये जो बाधा है वो अंतराय कर्म के कारण है। बट उसके साथ साथ में एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि अंतराय कर्म जैसे लब्धि में बाधक बनते हैं, वैसे ही कुछ न कुछ अंशों में क्षयोपशम भाव भी अंतराय कर्म का होता है। यानी कि कुछ न कुछ अंश उसकी अनंत शक्तियों में से खुला रहता है। हर जीव के अनंत शक्तियों में से कुछ न कुछ भाग अवश्य खुला रहता है। वो जो खुला रहना है ना, वही लब्धि है। वो खुला है यानी कि वो उतना पुरुषार्थ कर पाएगा, उतनी शक्ति का, उतने सामर्थ्य का प्रयोग कर पाएगा। क्लियर हुआ? सर जैसे अगर कोई सम्यक जीव है और उधर वो जो भी कष्ट है उसको सहन कर रहे हैं, तो उनकी वो लब्धि क्षयोपशम में है वैसे। देखो, कष्टों को समता सहना से तो जो एक चीज है सहन ही कर है। रहे हैं वो। कोई अगर कोई एफर्ट भी करा ना, कोई उंगली भी हिला पा रहा है, तो वो भी तो लब्धि है, तभी हिल पा रहा है ना। आज जैसे कोई अजीब वस्तु, जैसे ये रुमाल है, ये अपनी इच्छा से थोड़ा भी हिल सकता है क्या? इसमें कुछ एफर्ट करने की सामर्थ्य नहीं है। बट जीव में तो होता है ना, कहीं तो कुछ तो कर पा रहा है। जैसे श्वास भी ले पा रहा है, तो वह भी तो पुरुषार्थी है, उनका उनका वीर्य ही है, मतलब वो लब्धि का ही प्रयोग है। तो ऐसे लब्धि तो हर जीव में है ही। ठीक है ओके सुनीता जी। सर। ओके थैंक। हाँ, अब उसके साथ पक्ष भी कर लेते हैं। इसमें दोनों ही पक्ष बताए गए, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, बहुत स्पष्ट है। जैसे राजा श्रेणी का एग्जाम्पल है, वो तो अगले भाव में ही मोक्ष जाने वाला है, तो अर्धपुद्गल परावर्तन की सीमा में तो आ ही चुके हैं। और कोई भी सम्यक्त्वी भी जब नरक में हो सकते हैं, तो कोई भी सम्यक्त्वी है वो तो डेफिनेटली शुक्ल पक्ष में ही होगा। तो इस तरह से शुक्ल पक्ष तो हो ही जाएगा। अब कृष्ण पक्ष क्यों लिया? क्योंकि अभवी अगर कोई जीव नरक में जा सकता है, तो अभवी तो डेफिनेटली कृष्ण पक्ष ही होगा। तो इस अपेक्षा से पक्ष के आधार पर भी दोनों ही पक्ष नरक के जीवों के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब पुनः हम उस चार्ट में आ जाते हैं। हाँ उषा जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? लब्धि का मतलब यही हुआ ना कि जीव जो कुछ अपने आप से कर पा रहा है, वही हुआ ना लब्धि का मतलब। हाँ, जीव अपने आप से जो भी कुछ कर पा रहा है वही लब्धि हुई। मतलब ओके। लब्धि का संबंध अंतराय कर्म के क्षयोपशम से जोड़ दें, तो अंतराय कर्म का जो भी क्षयोपशम है, कम ज्यादा, उसकी वजह से वो जीव कुछ ना कुछ कर पाता है। ओके। टीना जी। आपने बोला कि वीर्य में मरण नहीं आएगा, बाल बाल वीर्य, पंडित वीर्य, बाल पंडित वीर्य में, तो वो यहाँ उनके पुरुषार्थ की अपेक्षा से किस, मेरे को वो चीज समझ में नहीं आई।
देखिए, मरण शब्द का क्या मतलब हुआ? वो मरण के तीन भेद अलग से बताए गए हैं। वो मरण के भेद का उद्देश्य क्या है कि कोई जीव मरा है, वो किस अवस्था में मरा, मतलब वो व्रती था, अव्रती था या व्रताव्रती था, वो अवस्था उस समय की देखी जाएगी, मरते समय की। तो वो मरण के संदर्भ में था। यहाँ पर तो हम ये देख रहे हैं कि उस गति का जो जो भी अपने मतलब द्वार है ना, जैसे अभी एक गति द्वार है, तो हमने ये देखा हाँ। भी नरक गति का कोई जीव वो असंयमी है, संयमी है या संयमा संयमी है। यहाँ पर वो बात देखी जा रही है। यहाँ मरने वाली बात तो आ ही नहीं रही है ना, मतलब वो मरते समय क्या रहे वो भी बात नहीं है। वो जीवन में कभी भी अगर असंयमी रहा तो फिर उसमें हाँ। हम कहेंगे भाई बाल वीर्य भी है। फिर अगर वो जीवन में ओके। कभी भी मानो संयमा संयमी भी हो पाया तो भी हम हम्म। कहेंगे भी बाल पंडित वीर्य है उस गति में। बात समझ में उसके है ना, खाली मरण की हाँ। बात नहीं है, ये पूरे जीवन की बात है। अच्छा, पुरुषार्थ उसका पूरे जीवन में कैसा रहेगा उसके यहाँ समय। पुरुषार्थ का मतलब संयम से है, संयम में हाँ, पराक्रम। संयमी संयमी का जो पुरुषार्थ रहेगा उसी के हिसाब से वीर्य गिना जाएगा ना। हाँ, और संयमी का पुरुषार्थ क्या होता है टीना जी? संयमी का पुरुषार्थ होता है कि मतलब अगर हल्का व्रत ग्रहण किया तो वो संयमी हुआ, और पूरा ग्रहण किया तो वो पंडित वीर्य में आया। हाँ, तो उसका पुरुषार्थ हुआ त्याग करना। त्याग करना, हाँ। ठीक है ना। ठीक है। थैंक यू। अब हम ले लेते हैं एक दंडक और रह गया था। तो दंडक में एक प्रथम, तो ये तो वैसे सिंपल सा है, फिर भी मैं एक बार दंडक की भी लिस्ट ओपन कर देता हूं। तो ये 24 दंडकों की लिस्ट है, जिसमें 7 नारकी का दंडक पहला। तो सातों नारकी का पहले ही पहले दंडक में दिया वही है क्लियरली। तो नारकी के नरक गति में भी एक ही दंडक कहलाएगा, कौन सा? पहला। अब इसमें और भी दंडक है, वो जैसे आगे जिस गति को हम स्टडी करेंगे उसके अनुसार इसको समझ लेंगे। फिलहाल ये जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये सारे के सारे 13 ही बोल के पूरे सारे भेद, मतलब 113 भेद, वो सब आपको एकदम अच्छे से कंठस्थ हो जाने चाहिए और दिमाग में सेट रहने चाहिए, मतलब तुरंत हम मेमोराइज कर सकें। आफ्टर 2-3 सेशन के बाद में मैं ये डिस्प्ले नहीं करूंगा, ये तो हमें याद ही होने चाहिए मैक्सिमम, और अगली 3 क्लासों में ये डिस्प्ले हो पाएगा। उसके बाद तो केवल चिक्कू हम को 21 एक बार का फोन चार्ट लगा। ओपन करेंगे। किसी ने कुछ कहा? ठीक है, तो ये बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि कोई भी 13 बोलों के भेद, जो 113 भेद है, प्राय उसमें से देखिए आधे से ज्यादा तो आपको याद ही होंगे। कोई कोई अगर याद नहीं भी हो तो उसको एकदम पक्का याद कर ले, अवश्य याद कर ले। आज वैसे मैंने स्क्रीन पे सारे डिस्प्ले में तो दे ही दिए थे, अगर आपके पास पुस्तक नहीं भी हो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, बट उनको आप सेव करके एक बार अच्छे से याद जरूर कर लें, ताकि 3 सेशन के बाद, अगले 3 सेशन तक तो मैं वो डिस्प्ले कर दूंगा, बट उसके बाद हम केवल 21 द्वार का जो पीडीएफ है बस वही ओपन रखेंगे, ताकि बार बार ये शेयरिंग का भी हमारा समय न बिगड़े। तो ये हमारा हो गया 2.1 कंप्लीट। तो कल हमने एक समस्त जीवों का द्वार किया, आज 2.1 वाला एक द्वार हमारा पूरा हो जाता है। अब हम 2.2 ले लेते हैं, तिर्यंच गति। अब तिर्यंच गति में इन्हीं सबको समझना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जीव के भेद। तो जीव के भेद कितने, इसमें उत्तर आया है 14। जहां 14 उत्तर आएगा वहां समझ ले सारे के सारे हैं। तो सारे 14 के नाम हमें ध्यान में है, तो हम पूरा बोल सकते हैं कौन कौन से का उत्तर। तिर्यंच में जीव के भेद कौन कौन से, तो हम सारे उत्तर बोलेंगे। अपर्याप्त, सूक्ष्म, एकेंद्रीय। पर्याप्त, सूक्ष्म, एकेंद्रीय, इस तरह से हम पूरी जो लिस्ट है अपनी 14 की, मैं एक बार डिस्प्ले कर देता हूं। तो ये जो 14 भेद दिख रहे हैं, अब इसमें बताया गया सारे के सारे तिर्यंच में है। कैसे है वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, तिर्यंच गति ही एक ऐसी गति है ना जहां पर एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सारी जातियों के जीव अवेलेबल है। एकेंद्रीय के जीव तिर्यंच में ही आते, 1 से लेकर 4 इंद्रिय तो कोरे तिर्यंच गति में ही आते। पंचेंद्रिय के जीव चारों ही गतियों में हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल तिर्यंच गति की बात करेंगे। तो यहाँ सारे 14 भेद यहाँ पर उपलब्ध है तिर्यंच में। तो ऐसे सिंपल सी बात है। पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था की बात तो पहले ही कल ही क्लियर हो गई थी कि इनिशियली जो अपर्याप्त अवस्था, उस अपेक्षा से अपर्याप्त अवस्था भी सब में आई जाएगी, और जो पर्याप्त हो जाते हैं उनके लिए पर्याप्त अवस्था भी आ जाएगी। तो
ये बहुत सिंपल सा है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम सर आगे बढ़ते सर हैं। मैं हाँ, पूछना चाहती हूँ ज्योति आपको। जी बोलिए। मैं बोलती हूँ 13वां 14वां गुणस्थान तो मनुष्य का है, तो 3 में कैसे लिया? 13वां गुण 14वां जीव का भेद। क्यों 13वां गुण स्थान में क्या है? संगी। नहीं, 13वां 14वां जीव का भेद तो मनुष्य का है ना। नहीं नहीं नहीं, 13वां जीव का भेद में क्या लिखे? संगी पंचेंद्रिय। तो तिर्यंच में संगी पंचेंद्रिय नहीं होते हैं क्या? कोई पक्षी 13वां जैसे में हाँ। कबूतर का जीव संगी पंचेंद्रिय हाँ, तो हो सकता है ना। तो 14वां। 14वां पर्याप्त अवस्था। पर्याप्त अवस्था तो पा ही लेते हैं। अच्छा अच्छा, थैंक ओमरम। कोई शेर है, कुत्ता है, ये सब क्या है? पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय है ना। ओमर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तिर्यंच गति में ही अब दूसरी चीज ली, गुण स्थान। तो गुण स्थान यहाँ पे 5 बताए गए हैं। थोड़ा जूम भी कर देता हूं। तो 5 कैसे? प्रथम 5 का मतलब क्या हुआ कि तिर्यंच श्रावक भी बन सकते हैं। बस ये नियम अगर ध्यान में रहेगा तो हम इजीली पकड़ पाएंगे। और तिर्यंच साधु नहीं बन सकते। ये 2 बात ध्यान रखनी है कि तिर्यंच श्रावक बन सकते हैं, साधु नहीं बन सकते। अब तिर्यंचों में सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं, मिथ्यात्वी भी हो सकते हैं। और जो संगी तिर्यंच होते हैं वे तीसरे गुण स्थान को भी पा सकते हैं, दूसरे गुण स्थान को भी पा सकते हैं। तो इस तरह से तिर्यंच के 5 गुण स्थान, एक बार गुण स्थान डिस्प्ले भी वापस कर देता हूं। ठीक है, मिथ्या दृष्टि, सास्वादन सम्यक दृष्टि, मिश्र अविरत सम्यक दृष्टि और देश वृत्ति, ये 5 गुण स्थान होंगे। 5वां गुण स्थान की अपेक्षा क्या होगी कि तिर्यंच श्रावक भी हो सकते हैं। पहले गुण स्थान, क्योंकि एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक तो सब मिथ्यात्वी होते हैं नॉर्मली, तो वो तो उसमें आ ही जाएगा। सास्वादन सम्यक दृष्टि तिर्यंचों में, ऐसे तो देखिए जो संगी पंचेंद्रिय होते हैं ना, उस उनमें तो आ, अपनी संगी पंचेंद्रिय अवस्था में जीवन के बीच में भी ये आ सकता है कि जैसे कोई संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव सम्यक्त्वी है, और बाद में क्योंकि उसमें दिमाग तो है, मन तो है, तो वो सोच पाता है। सोचते सोचते उसके दिमाग में कुछ भ्रांतियां आई और वो मिथ्यात्व की ओर बढ़ गया, तो सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान उस अपेक्षा से आ ही जाएगा। और दूसरी एक संभावना द्विएंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय में भी होती है, इवन असंगी पंचेंद्रियों में भी होती है। वहां किस तरह से होती है कि जैसे कोई पूर्व भाव में सम्यक्त्व था और इस भाव में क्योंकि वो असंगी जीव बना तो अब सम्यक्त्व नहीं टिकेगा, तो अपर्याप्त अवस्था तक सास्वादन सम्यक दृष्टि आ जाती है। तो उस अपेक्षा से इन सब में भी हो सकता है, बट एकेंद्रिय में ये कभी नहीं आएगा। एकेंद्रिय में केवल एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान ही होता है, वहां सास्वादन सम्यक दृष्टि नहीं माना गया है। हालांकि इस संदर्भ में भी 2 ओपिनियन है। कुछ आचार्य सास्वादन सम्यक दृष्टि को एकेंद्रिय में भी मानते हैं, वहां पर उनको 2 गुणस्थान मानते हैं। बट ये तेरा पंथ की या श्वेतांबर परंपरा में तो बिल्कुल नहीं है। कर्म प्रकृति, दिगंबर परंपरा की जो कर्म प्रकृति है, वहां पर 2 गुण स्थान भी बताए गए हैं एकेंद्री में। अभी फिलहाल एकेंद्री की बात नहीं, ऐसे ही चर्चा चली, मैंने बता दिया। फिलहाल तो अभी हम तिर्यंच की बात करें, तो ऐसे तिर्यंच में एकेंद्री भी आ ही रहे। तो सास्वादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान की दोनों अपेक्षाएं मैंने बता दी। एक तो पास्ट भाव में सम्यक्त्व से अगले भाव मिथ्यात्व वाला आता है, असंगी भाव आता है तब। और दूसरा संगी पंचेंद्रिय जीव उस भाव में भी सास्वादन सम्यक दृष्टि को पा सकते हैं। अब मिश्र गुणस्थान कब आता है, कौन से तिर्यंचों में आता है? तो वहां भी देखिए, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक में तो मिश्र अवस्था आएगी नहीं। मिश्र गुणस्थान के लिए एक कंडीशन याद रखें, मन का होना जरूरी है। मन होगा तो कोई सोचेगा, चिंतन करेगा और कंफ्यूज होगा। जिसके मन नहीं, उसके तो कोई टेंशन ही नहीं है, कंफ्यूज होने का भी कोई चांस नहीं है। तो इनके भी संगी पंचेंद्रिय में ही मिश्र गुणस्थान हो सकता है। अवृत्ति सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान वो किस में होता है? जो भी सम्यक्त्वी तिर्यंच होंगे उनमें हो जाएगा। और देश वृत्ति होगा श्रावक में। तो श्रावक तिर्यंच भी होते हैं, ये बात ध्यान में रखें। हाँ सुनीता जी। सर तब तो एकेंद्रिय में अगर वो पिछले जन्म में सम्यक्ति है तो उसका अपर्याप्त अवस्था में मिश्र सास्वादन नहीं होगा। नहीं, ऐसा अपनी परंपरा में तो फिलहाल नहीं माना गया। श्वेतांबर परंपरा इस चीज को नहीं मानती है। श्वेतांबर परंपरा ये कहती है कि कोई सम्यक्त्वी जीव एकेंद्री में जा ही नहीं सकता। मतलब भले आयुष्य पहले भी बंधा है ना, तो या तो अगर हाँ। समझो किसी का एकेंद्री का आयुष्य बंधा हुआ है तो वो फिर वो सम्यक्त को नहीं पा पाएगा। ऐसा श्वेतांबर मान्यता मानती है।
सर फिर हम बोलते हैं ना कि सम्यक्वी जीव वापस निगोद में जा सकते हैं। तो जब वो निगोद में जाएगा ना, तो उसे पूर्व भव में मरते समय सम्यक तो नहीं होगा उसमें। अच्छा। मतलब उस टाइम वो नहीं होगा। हाँ, उसका जब मतलब अंतिम कार्य समय में खत्म सम्यक हो तो है रहा ना, होगा। वो कभी एक इंद्रिय में नहीं जा सकता। और सिंपल सी बात है ना, ओके। देखिए कोई अगर सम्यक्वी जीव है तो उतनी नीचे की गति तो उसको कैसे मिलेगी। पर सर सर ऐसे ये कोई क्षयिक सम्यक्वी जीव के लिए है या क्षयोक्षमिक सम्यक्वी सभी जीव के सभी लिए? सभी सम्यक्वियों के लिए है। कोई भी सम्यक्त्व, ओके। देखो क्षयिक का तो ओके। कोई पॉइंट ही नहीं है। क्षयिक सम्यक्त्व तो एक इंद्रिय कभी बनेगा ही हाँ नहीं। हाँ, बनेगी। ओके ओके, थैंक हाँ, रचना जी। हाँ सर, पर देवता भी तो मरकर एक इंद्रिय बनते हैं ना। देखिए देवता जब मर के एकेंद्रीय बनते हैं तो वो डेफिनेटली मिथ्यात्वी देवता ही होंगे। सम्यक्त्वी देवता कभी मर करके एकेंद्रीय नहीं बनेंगे। ओके सर। आंखला जी। सर, लेकिन जो पृथ्वी पानी वनस्पति में जीव जन्म लेता है देवता, तो उनके हम्म। अपर्याप्त अवस्था में साधारण सम्यक दृष्टि रहती है ना? अपर्याप्त नहीं अवस्था। नहीं, ये कहाँ आई बात, वहां लेशा की बात आई थी। तेजो लेशा रहती है। सम्यक्त्वी जीव एकेंद्रीय में नहीं जाते हैं। ठीक है। ठीक है। सुनीता जी। सॉरी सर, लोअर नहीं किया मैंने। ठीक है, तो ये 5 गुणस्थान हमने समझ लिए। तिर्यंच की अपेक्षा से पांचों ही प्रथम 5 गुणस्थान उनमें हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तिर्यंच में योग कितने। ठीक है, तीसरा कॉलम योग का है। अब देखिए, ये भी एक सीरियल भी आपको ध्यान में रहे, क्योंकि बार बार हेडिंग सामने नहीं दिखेगा। ये तो स्टार्टिंग के 2-3 पार्ट में तो हमें हेडिंग साथ में दिख जाएगा। तो ये सीरियल भी ध्यान में रहे। पहला जीव के भेद था, दूसरा गुणस्थान था, तीसरा योग है, फिर उपयोग है, फिर लेशय है। तो अब तिर्यंच में योग कितने, उत्तर है 13। टोटल योग कितने होते हैं? 15। 15 में से 13 लिया तो 2 कौन से छोड़े गए? आहारक और आहारक मिश्र। अब पुनः आंकला जी, आपका हैंडरेज अभी भी है, एक बार आप लोअर कर दीजिए अगर जिज्ञासा हो गई हो तो अब देखिए योग, या फिर आप बोल दीजिए एक बार कोई जिज्ञासा पेंडिंग है तो। सरला जी आप बोलिए। वो मैं सर, वो पहले बीच में मेरी समाई थी, मैं वो नारकी वाला मैं पूछ रही थी। मेरे को आत्मा जो है नारकी में आप बताए ना, उसका थोड़ा सा कम समझ आया। कौन सी वाली आत्मा नहीं समझ में आई? तो जैसे द्रव्य उपयोग दर्शन, 3 आत्मा तो है ही, चारित्र आत्मा होती नहीं है। वो कषाय है ही, 2 आत्मा जो हो रही, द्रव्य उपयोग ज्ञान, ज्ञान दर्शन, चारित्र है ज्ञान नहीं। आत्मा इसलिए क्योंकि वहां सम्यक्त्वी भी होते हैं। वो वीर्य आत्मा तो वो आप बोले वो जो वीर्य आत्मा सब जीवों में होती है, जो भी जीव मतलब अंतराय कर्म का जिनमें क्षयोपशम है। अच्छा, ठीक, ठीक है सर। ओके, तो अब हम योग समझ लेते हैं। तो आहारक और आहारक मिश्र को यहाँ छोड़ा गया है, क्यों छोड़ा है वो भी समझ लेते हैं, और कौन कौन से कवर हुए वो भी समझ लेंगे। तो सबसे पहले तो हम योग का चार्ट ओपन करते हैं। ठीक है, ये 7 प्रकार के योग होते हैं। अब इनमें देखिए छोड़ा क्या गया, 13 और 14 नंबर, आहारक और आहारक मिश्र। क्यों छोड़ा गया? बहुत सिंपल सी बात है। आहारक शरीर किसके होता है? केवल मनुष्यों के। तो तिर्यंच में आहारक शरीर ही नहीं होता है, तो आहारक योग का योग भी नहीं हो सकता है, आहारक मिश्र का योग भी नहीं हो सकता है। अब बाकी सब उनमें कैसे हो रहे हैं वो समझते हैं। देखिए मनोयोग, संगी जीव है, मन होता है, मन में वो चारों बातें आ सकती है, इसलिए मनोयोग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वचन योग भी 4 हो सकता है, क्योंकि बोल भी सकते ही है। हालांकि मनुष्य के जैसे स्पष्ट भले नहीं बोल पाए, लेकिन फिर भी उनकी भी अपनी एक लैंग्वेज होती है, जिसमें वो सत्य बात भी कह सकते हैं, असत्य भी कह सकते हैं, और मिश्र व्यवहार भी पॉसिबल है।
अब काय योग की बात करें तो देखो, औदारिक शरीर तो तिर्यंज के होता ही है, इसलिए औदारिक काय योग हो जाएगा। औदारिक मिश्र काय योग कब हो सकता है, इसमें देखिए परिस्थितियां डिस्कस कर लेते हैं। औदारिक मिश्र की 4 अवस्थाओं में से यहां कौन कौन सी अवस्थाएं ली गई है, तो आप में से कोई बताना चाहेंगे एक बार? मतलब होता है ये तो समझ में आ गया, किसी एक अवस्था के बेस पर भी हम मान ले कि जैसे जन्म के समय भी हर तिर्यंज और मनुष्य के औदारिक मिश्र हो ही जाता है अपर्याप्त अवस्था में, बट बाकी 3 में से कौन कौन सा एप्लीकेबल है, कौन सा नहीं है, वो थोड़ा हम समझेंगे। सुमन जी। हाँ सर, एक तो आपने भी बता ही दिया, औदारिक मिश्र मतलब शरीर आके शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हो तब तक औदारिक मिश्र रहता है कार्बन के साथ। और जब वो वैक्रिय शरीर बनाते हैं तो जब तक वैक्रिय शरीर पूरा नहीं होता है तब औदारिक मिश्र उस समय होता है। तो 2 अवस्था उनके हो सकती है। ठीक है, तो बाकी 2 कौन सी नहीं हो रही है? आहारक मिश्र वाली, मतलब आहारक शरीर बनाने वाली नहीं बैठेगी, क्योंकि आहारक शरीर नहीं बनाते हैं। और और चौथी है केवली केवली समुद्गात। समुद्गात। केवली समुद्गात भी केवल ज्ञानियों के, मनुष्यों के होता है। तो ऐसे है ना, हमें एक एक पॉइंट की पूरी डिटेलिंग पता होनी चाहिए भी। इसमें कौन सी दो दो ही अपेक्षा, यहाँ पे 2 नहीं है, तो वो 2 क्यों नहीं है वो भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक बार प्रश्न ले लेते हैं मंजू जी। जय जी ने मुझे मेरे सामने जो आपने बताया कि एक केंद्रीय सम्यक जीव एक केंद्रीय में नहीं जाता है, तो माता मरुदेवा फिर मिथ्यात्वी थे? कहते हैं ना कि वो एक केंद्रीय से आए थे। यहाँ आने की बात कर रहे हैं, मैं जाने की बात कर रहा था। अच्छा, जाते नहीं है। हम्म। तो जब वे गए तब मिथ्यात्वी थे? हाँ बिल्कुल, वनस्पति काय से है ना? पहले के हाँ, भाव में वो मिथ्यात्वी थे, तभी वनस्पति काय मिथ्यात्वी में थे। गए। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। सरला जी। सरला जी म्यूट है। ठीक है, तो अब देखिए, औदारिक मिश्र वाली बात तो समझ में आ गई। अब वैक्रिय की बात करें तो वैक्रिय काय योग तिर्यंच में कैसे? यहां पर 2 अपेक्षाएं हैं। पहली अपेक्षा, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय वैक्रिय लब्धि का प्रयोग करके वैक्रिय शरीर बना सकते हैं, और जब उनका वैक्रिय शरीर कंप्लीट बन जाएगा तो उसके बाद वैक्रिय शरीर से होने वाली क्रियाएं वैक्रिय काय योग में आ जाएगी। ये पहली अपेक्षा हुई। दूसरी अपेक्षा वैक्रिय काय योग की होती है वायु काय के जीवों के संदर्भ में। वायु काय के जीव भी वैक्रिय शरीर बना सकते हैं। ये जो एक चक्रवात सा एक रूप बनता है ना, बवंडर जैसा चलता है हवा में, तो वो एक्चुअली उनका वैक्रिय रूप होता है, और उस समय जो काय योग हो रहा है वो वैक्रिय काय योग कहलाएगा। तो ये 2 अवस्थाएं तिर्यन जीवों में पॉसिबल है वैक्रिय काय योग के संदर्भ में। अब वैक्रिय मिश्र को अगर लें तो वैक्रिय मिश्र, उसकी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन होती है देवता और नार की जन्म के समय अपर्याप्त अवस्था, दैट इज नॉट एप्लीकेबल हियर। ठीक है, ये अपेक्षा यहां पर फिट नहीं बैठेगी, यहां पर केवल दूसरी अपेक्षा बैठेगी। दूसरी अपेक्षा क्या है कि जब कोई तिर्यंच वैक्रिय लब्धि का प्रयोग करके पुनः वैक्रिय शरीर को समेटेगा, उस समय होने वाली एक्टिविटी वैक्रिय मिश्र काय योग में समाहित हो जाती है, और बस केवल इसी अपेक्षा से यहां तिर्यंच गति में वैक्रिय मिश्र काय योग को कंसिडर किया गया है। अब कार्बन काय योग को समझते हैं। कार्बन काय योग में 2 परिस्थितियां, एक होती है अंतराल गति, दूसरी केवली समुद्गात। केवली समुद्गात तिर्यंच के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये सेकंड अपेक्षा तो यहां भी नहीं बैठेगी, यहां केवल अंतराल गति की अपेक्षा बैठती है। और तिर्यंच में अंतराल गति कैसे होती है? तिर्यंच बनने से पूर्व होने वाली अंतराल गति को तिर्यंच गति के साथ कंसिडर करने से उससे पहले अगर उनके कार्बन का योग हुआ तो वो कार्बन का योग इसमें समाहित हो जाएगा। तो इस तरह से हमने समझा कि टोटल 15 में से 13 योग तिर्यंच गति में होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे समय ऑलरेडी हो गया, लेकिन आज क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई, तो मैं सोच रहा हूँ 3-4 मिनट और कर लेते हैं। एटलीस्ट तिर्यंच के बाकी सारे भेद भी थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मतलब जो आसान होगा उसको जल्दी करेंगे, जहां प्रश्न होगा वहां रुकेंगे भी सही। अब देखिए, उपयोग के संदर्भ में 9 उपरवत, उपरवत का मतलब जस्ट ऊपर जो लिखा गया, यानी कि नरक गति में जो उपयोग है वही सेम उपयोग यहां भी है। कैसे? हमने 3 क्या छोड़े थे? मन पर्योग ज्ञान, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, जो केवल साधुओं में होता है, और साधु तो तिर्यंच भी नहीं बन सकते हैं, इसलिए सारी बात नरक गति वाली ही यहां भी मैच हो जाएगी। तो इसमें कुछ अलग समझने जैसा नहीं है। जो नरक के जीवों में होता है वो सारा तिर्यंच जीवों में भी है, क्योंकि यहाँ तिर्यंच में भी सम्यक्त्वी भी है,
तो 3 ज्ञान आ जाएंगे, मिथ्यात्व भी है इसलिए 3 अज्ञान आ जाएंगे, और उनके साथ जुड़े हुए जहां 3 ज्ञान होंगे वहां 3 दर्शन साथ में उसके एसोसिएट ही है, तो वो 3 दर्शन भी आ जाएंगे, तो नो एज इट इज तिर्यंच में भी उपयोग हो जाएंगे। हाँ उषा जी। अंकल वो कार्बन का योग का क्या बोला था आपने? अंतराल गति की अपेक्षा से, अंतराल गति में जो अनारक समय होता है ना, उस समय कार्बन का योग होता है, तो तिर्यंच गति में आने से पहले जो अंतराल गति हुई वो तो उसी गति का पार्ट माना जाएगा। ये पहले मैंने बता दिया था हाँ कि कोई भी अंतराल हाँ गति आने से। आगामी गति के साथ जुड़ जाती है। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ये उपयोग भी समझ में आ गया, सेम है नरक जैसी कैलकुलेशन। उसके बाद है सर लेश्या, सर और एक तिर्यंच सेकंड मैं में पूछूं? लेश्या 6 बताई गई है। क्यों बताई गई है? क्योंकि संगी तिर्यंच और संगी मनुष्यों में 6 ही लेश्याएं होती है, समय समय पे बदलती रहती है, तो इस तरह से तिर्यंच में 6 ही लेश्याएं हो जाती है, हो सकती हैं। उसके आगे सर बढ़े। एक मिनट हाँ, सर, मैं पूछूं? मैं कहती हूँ अवधि ज्ञान कैसे होता है तिर्यंच में? तिर्यंच में अवधि ज्ञान ऐसे होता है कि तिर्यंच में भी अवधि ज्ञान हो सकता है, मतलब अवधि ज्ञान उनके लिए पॉसिबल है। ऐसे प्राय सब तिर्यंच में नहीं होता है, जैसे नरक में और देवता में तो सबको होता है, जन्म के साथ ही अवधि ज्ञान मिल जाता है। हम्म लेकिन हम्म तिर्यंच का अवधि ज्ञान मनुष्यों के जैसे ही समझे, मनुष्यों में भी हर मनुष्य में अवधि ज्ञान नहीं होता है, किसी किसी मनुष्य में हो सकता है, वैसे ही तिर्यंचों में भी किसी किसी तिर्यंच में अवधि ज्ञान हो सकता है। नहीं, ऐसे जाति समृद्धि ज्ञान तो होता है, लेकिन अवधि ज्ञान समझ में नहीं आए मेरे। हाँ, पर पॉसिबल है, उनमें भी अवधि ज्ञान हो सकता है। ओमर। देखो, श्रावक बन सकते हैं तो अवधि ज्ञान होना कौन सी बड़ी बात है, हम्म वैसा अच्छा। लॉजिक लगाएं। ओमर। सुनीता जी। जाति स्मृति और अवधि ज्ञान में कितना अंतर होता है? ऐसे मतलब जाति बहुत अंतर है, जाति स्मृति स्मृति ज्ञान तो मति ज्ञान का पार्ट है, और अवधि ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है। मति ज्ञान का पार्ट होने का मतलब ये हुआ कि हमारे मन में पास्ट की जो मेमोरीज है उसी से हम रिट्राइव करते हैं पूर्व भव की स्मृतियों को, जबकि अवधि ज्ञान में तो अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा आत्मा सीधा जान पाती है। ठीक है सुनीता जी। ओके। ठीक है, अब देखिए भाव भी पांचों है, सेम नरक वाला लॉजिक है। उसके बाद आत्मा भी सातों है, मतलब चारित्र को छोड़ के साधु नहीं बन सकती, बाकी सब चीजें उनमें हो जाती है। फिर लब्धि भी पांचों है, क्योंकि लब्धि किससे मिली? अंतराय कर्म के क्षयोपशम से। उसके बाद यहाँ एक अंतर क्या आया वीर्य में, देखो वीर्य में वहां तो हमने केवल एक बाल वीर्य लिया था क्योंकि 4 गुणस्थानी थे, यहाँ 5वां गुणस्थान भी होता है, श्रावक भी हो सकते हैं। कौन? तिर्यंच। तो तिर्यंच श्रावक होने की अपेक्षा से केवल पंडित को छोड़ा गया, मतलब साधु तो नहीं बन सकते, महाव्रती नहीं बन सकते, लेकिन व्रताव्रती तिर्यंच बन सकते हैं। तो यहाँ पर बाल और बाल पंडित ये 2 वीर्य कवर कर दिए गए। फिर दृष्टि 3 हो सकती है, सेम लॉजिक है नरक वाला। उसके बाद भवि अभवि भी तिर्यंच में पॉसिबल है। अब देखिए पक्ष भी शुक्ल और कृष्ण दोनों हो सकता है, वो भी बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब मेन एक दंडक और कर लेते हैं तो ये अपना तिर्यंच गति भी पूरी हो जाएगी। तो दंडक इसमें 9 बताए गए हैं, 5 स्थावर के, 3 विकलेंद्रिय के और 1 बताया 20वां। तो दंडक की एक बार लिस्ट ओपन कर लेते हैं। सुनीता जी जिज्ञासा अगर हो गई तो हैंड लोअर कर दें। तो देखिए दंडकों के संदर्भ में सुनीता जी कोई जिज्ञासा बाकी है आपकी? नहीं सर, नहीं सर। हाँ तो तुरंत कर लिया करें, ये अननेसेसरी डिस्टरबेंस और फिर टाइम चला जाता है ना इसमें। तो देखिए ये 24 दंडक की लिस्ट है यहाँ पर। तो देखिए 7 नारकी, भवनपति देव, इनको तो छोड़ ही दो, नरक और देवता नहीं है। तिर्यंच में कौन कौन है? पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, बृहस्पति, 5 तो ये हो गए स्थावरकाय के दंडक। उसके बाद द्विन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुरेंद्रिय 3 हो गए ये विकलेंद्रिय के दंडक। उसके बाद में एक है तिर्यंच पंचेंद्रिय। तो ऐसे टोटल हो गए 9, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय और 1 पंचेंद्रिय। तो ऐसे ये 9 दंडक तिर्यंच में होते हैं। तो यहां तक कोई अगर प्रश्न हो तो एक बार आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ममता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर ये शुक्ल लेशिया तिर्यंच में कैसे सर? क्योंकि वो तो क्योंकि बहुत वो विशुद्ध नियम ही लेशिया है हो ना। गई। देखिए तिर्यंच जब शुक्ल लेश्या इसलिए होती है क्योंकि तिर्यंचों में भाव बदलते रहते हैं। संगी तिर्यंच
कभी किसी समय अच्छे भाव आ जाते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लें हम, चंडू कौशिक सर का एग्जांपल ले लें, तो एक यस सर। समय तो ऐसा था कितनी क्रूरता थी, और एक समय ऐसा आ गया कितनी सहनशीलता आ गई। तो भाव बदलते रहते हैं तिरंचों में, अंतर मुहूर्त में ही ये लिशाएं बदलती रहती है तिरंचों में और मनुष्यों में। तो बस इस तरह से उनके दोनों चीजें हो सकती है। कोई मान लो, और कोई एक एग्जांपल है, जैसे कोई कबूतर एकदम शांत बैठा है, कोई कुत्ता है एकदम शांत बैठा है, कोई पालतू डॉग भी होते हैं, तो शुक्ल लिशा क्यों नहीं हो सकती उनमें? इतनी विशुद्धि सर हो, मतलब जस्ट क्यूरियोसिटी कुछ है समय के जानने लिए की। होती है, देखो पूरे समय तो रहते नहीं है ना, तो कुछ समय के लिए तो आई जाती है। जहां पर भी ये फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात आती है ना, तो वहां पर कभी कभी कोई कोई पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता है ना जीवन का, जब वो बहुत अच्छी लेशाओं में आ जाते हैं, कभी कभी बुरी लेशाओं में भी चले जाते हैं। ओके सर, सर थैंक यू। सर एक क्वेश्चन मैं खाली पूछती हूँ। हाँ बोलिए। मैं ऐसा कहती हूँ कि नारकी में जब तीर्थंकर होते हैं ना, तो उनको 6 महीना पहले देवों द्वारा वो परमाधार्मी देव वगैरह कष्ट नहीं देते हैं, अलग कर दिया जाता है ना। ये बात मेरी जानकारी में नहीं है, हो सकता है आप बता रहे हो ठीक हो, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं, कंफर्म नहीं कर और पाऊंगा। तीर्थंकर के लिए ऐसा बताया गया है कि तो वो तीर्थंकर को 6 महीना आयुष्य रहता है लास्ट, तब उनको खाली क्षेत्रीय वेदना होती है, परमाधार्मिक देवों द्वारा जो कष्ट दिए जाते हैं वो नहीं होती है। हो सकता है, बट और मेरे उनको ध्यान में नहीं है। उन 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 नारकियों के जीवों से अलग कर दिया जाता है। ओके, ओ मैं ठीक है। आंखला जी, सर इसको रिपीट देख सकते हैं क्या? क्या रिपीट देखना है? रिकॉर्डिंग में, मतलब पिछली बार का, और इसको वापस से आपने आज जो पढ़ाया उसको एक बार वापस से हाँ, उसकी रिपीट हम। रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल रहती है ना। आप पहली बार जुड़े हैं क्या ग्रुप में? मैं सेकंड बार हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम में मैं मतलब नहीं कर पाई थी पूरा कंप्लीट। ग्रुप में यूट्यूब का लिंक भी पोस्ट कर दिया जाता है, और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन भी आ जाता है, जैसे अपलोड होता है ना वीडियो, तो आप कभी भी फिर देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। सोनल जी। सर मुझे पक्ष में थोड़ी सी जिज्ञासा है। और सर निगोद के जीव कौन से हुए, मतलब किन्हें कहते हैं निगोद के जीव? हाँ, निगोद के जीव ना सूक्ष्म मतलब एक केंद्रीय जीव होते हैं पहली बात तो। यस और सर। उसमें ये ना एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं। निगोद में खास बात यही होती है, एक शरीर में अनंत जीव, मतलब एक ही स्थूल शरीर को वो शेयर करते हैं। सबका कार्बन और तेजस शरीर तो अपना अपना होता है, लेकिन औदारिक शरीर अनंत जीवों के बीच में एक ही होता है। तो उसी शरीर में सब पैरेलल रह रहे हैं, मतलब साथ साथ में एक ओवरलैप हो होकर रह रहे हैं। तो उनका ना श्वास भी साथ में होती है, सब एक साथ श्वास लेते हैं क्योंकि शरीर एक ही है। और ऐसे बहुत सारी क्रियाएं उनकी एक साथ चलती है, जन्म मरण भी साथ साथ होता है। तो जैसे ये ऐसे ना आलू निगोद, प्याज जो वनस्पति होते हैं, तो वो मतलब निगोद के जीव होते हैं ये? कौन सी वनस्पति? जैसे जैसे आलू हो गया, मतलब ये जमीन के नीचे जो होते हैं, नहीं, तो उसमें। देखिए निगोद है ना, दो तरह के होते हैं, एक सूक्ष्म निगोद, एक बादर निगोद। बादर निगोद में 5 टाइप होते हैं। 5 टाइप में, जैसे कांजी होती है ना, जैसे गर्मियों में कई बार जम जाती है बारिश के दिनों में, इस काई टाइप की काई। 5, हाँ काई काई जो बोलते हैं अच्छा। वो, वैसे 5 मतलब भेद होते हैं बादर निगोद के तो। और सूक्ष्म निगोद में तो एकदम सूक्ष्म होते हैं, वो आंखों का विषय है ही नहीं। और सूक्ष्म निगोद के जीव तो अनंत, मतलब शरीर में जो रहते हैं ना, साथ में जन्म मरण करना, वो सारी चीजें उनमें होती हैं। और ऐसे कहा जाता है कि नरक गति के कष्टों से भी निगोद के कष्ट अधिक है। तो अपने जो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे निगोद में जन्म लेते हैं, तो जो बादर निगोद जीव है उसमें जन्म लेते हैं? बादर में भी ले सकते हैं, सूक्ष्म में भी ले सकते हैं। अच्छा। और सर ठीक है उषा पक्ष में जी। थोड़ा पक्ष हाँ, में पक्ष थोड़ा में सा। क्या, क्या पक्ष रखिए जैसे आपका? ये कृष्ण और शुक्ल, मतलब ये मुझे अर्थ पुद्गल वर्तना, वो मुझे समझ में थोड़ा कम आ रहा है। देखिए, तिर्यंच के संदर्भ में शुक्ल पक्ष इसलिए होगा क्योंकि तिर्यंच में सम्यक्त्वी होते हैं। जहां सम्यक्त्वी जीव है वहां तो शुक्ल पक्ष होना स्वाभाविक है, और जहां अभवी जीव है वहां कंपल्सरी कृष्ण पक्ष होना स्वाभाविक है। तो जिस कैटेगरी में अभवी जीव भी आ जाए और सम्यक्त्वी भी आ जाए, तो वहां मान लीजिए दोनों पक्ष होंगे। ओके सर। कल्पेश जी। हाँ अंकल, उषा बोला था। नहीं, उषा बोली थी। हाँ हाँ उषा जी। बोलू मैं।
बोल पूछो अंकल। हाँ आशा, हाँ उषा जी आप पहले बोल दीजिए। अंकल जैसे ना साधारण वनस्पति काय और पर निगोद में क्या डिफरेंस हुआ? साधारण वनस्पति काय और निगोद में क्या अंतर है? वही हुआ, साधारण वनस्पति काय ही निगोद होती है, सेम ही हुई बात तो। पर वो देखो एग्जाम्पल होता है मतलब। देखो साधारण वनस्पति का मतलब क्या होता है, उनका शरीर साधारण है, मतलब उनको प्रत्येक नहीं मिला है। एक प्रत्येक शरीरी होते हैं, एक साधारण शरीरी होते हैं। साधारण शरीरी एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, और प्रत्येक शरीरी एक स्थूल शरीर में इंडिविजुअल एक एक जीव रहते हैं। तो साधारण वनस्पति और निगोद दोनों मेरे ख्याल से तो एक ही है, उसमें कोई मेजर डिफरेंस तो नहीं लग रहा है। पर जैसे ना, जैसे कभी पढ़ते हैं ना साधारण वनस्पति काय की जो डेफिनेशन हम बताए वही होता है, फिर एग्जाम्पल में लिखा होता है निगोद आदि, मतलब और भी एग्जाम्पल हो गए मतलब। हाँ वो आदि क्यों लिखा मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, बट संभवतः या तो साधारण वनस्पति में निगोद ही आने चाहिए, निगोद के अलावा तो और कुछ होता नहीं है। ठीक है अंकल, थैंक यू। फिर भी कुछ और हुआ तो मैं और इस पे चिंतन करके पुनः बताने का भाव रखता हूँ। अब देखिए समय हो रहा है, 4 हैंडेज अभी भी हैं। सरिता जी आप पहले कुछ कह दीजिए। वो मैं वही बोल रही थी कि सर हम जैसे व्यवहार और अव्यवहार के हिसाब से साधारण वनस्पति को डिस्क्राइब कर सकते हैं ना, उसमें हम लोग डिवीजन कर सकते हैं उसका, नहीं वो व्यवहार और कैसे हो अव्यवहार के पाएगा, जैसे व्यवहार और सर अव्यवहार जैसे तो दोनों हो सकते हैं ना। सूक्ष्म निगोद के जीव होते हैं ना सर, वो तो वो भी मतलब जैसे सूक्ष्म निगोद के जो जीव होते हैं वो अव्यवहार राशि के हो गए, लेकिन जो बादल निगोद के जीव होते हैं वो तो व्यवहार राशि में आ जाते हैं। इस पर हम कह सकते हैं कि साधारण वनस्पति जो होती है दोनों तरह की हो सकती है। लेकिन व्यवहार सूक्ष्म निगोद राशि, में भी तो अव्यवहार राशि के जीव हो सकते हैं ना। सूक्ष्म निगोद में तो सारे अव्यवहार के ही होते हैं, लेकिन बादल निगोद नहीं वाले नहीं, तो उसमें व्यवहार व्यवहार के राशि भी हो सकते हैं, सूक्ष्म निगोद में व्यवहार अव्यवहार दोनों हो सकते हैं, और नहीं बादल सर, निगोद में केवल व्यवहार के होंगे। सूक्ष्म निगोद में सर व्यवहार के कैसे होंगे? व्यवहार के सर जीव वो भी तो अभी वापस सूक्ष्म निगोद में जन्म ले सकते हैं। नहीं ले सकते सर। सर इतना मैं बोलूं मतलब ये सर? तो सर हाँ व्यवहार कल्पेश जी में तो बोलिए। सर सर यही है जो सूक्ष्म निगोद है वो अव्यवहार राशि ही है, हाँ और एक बार व्यवहार अव्यवहार में से व्यवहार में आने के बाद में सूक्ष्म निगोद में कोई पुनः जा नहीं सकता है सर। जो आपने भी बोला था नहीं कि ये जा बात सकते पे हैं मैं लेकिन फिर अभी नहीं जा फिलहाल सकते एग्री हैं। नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे ध्यान में तो कंप्लीटली यही ध्यान में है कि सूक्ष्म निगोद में जीव वापस जा सकता है। सर नहीं जैन अच्छा जा तत्व बताइए सकते विद्या सूक्ष्म सर, बुक निगोद जो की है, आगति क्या होती है फिर? नहीं सर सर नहीं जैन जा तत्व सकते विद्या सर, ये जो बुक है नियमा ना, है। सर नियमा है सर, व्यवहार से हम अव्यवहार से हम व्यवहार में जा सकते हैं, लेकिन वापिस व्यवहार से हम सूक्ष्म निगोद में नहीं जा सकते। बादल निगोद में तो जा सकते हैं, लेकिन सर सूक्ष्म निगोद में हम नहीं जा सकते। ठीक है, इस पर मैं पुनः एक बार स्टडी करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से तो ये बात मेरे गले नहीं उतरी, मैं एक बार वापस चेक कर ये लेता हूँ, जैन फिर तत्व भी जो भी विद्या में बात होगी कल की क्लास में फाइनल बता दूंगा मैं। ठीक है, जैन ये तत्व सर विद्या में जैन भी तत्व आया हुआ है विद्या के और बुक में सर पेज नंबर 9 और 10 में पढ़ना सर। पूरा ये क्लियर है बुक उसमें एकदम। जैन तत्व जैन विद्या तत्व विद्या में जैन तत्व विद्या में है पूरा। 9 एकदम और 10 क्लियर पेज है। नंबर मैं सर। तो वही पढ़ रही हूँ। ठीक है, मैं फिर भी एक बार वापस इसको स्टडी करना चाहूंगा। ओके। ठीक है, ओके सर। अब देखिए जिज्ञासाएं बहुत है, समय तो हो गया है, तो एक बार मैं रिकॉर्डिंग तो स्टॉप करना चाहूंगा, बाकी जिज्ञासाएं हम आफ्टर रिकॉर्डिंग कर लेंगे।